भारत का विपक्ष जब भारत के प्रधानमंत्री ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए मना कर दिया, वॉशिंगटन डीसी जाने के लिए मना कर दिया। कहां है वो विपक्ष जो कह रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेके इंटरवेंशन किया? कहां है वो सारा विपक्ष जो पूछ रहा था नरेंद्र मोदी से कि क्यों अमेरिका इंटरवीन कर रहा, क्यों हम पाकिस्तान को जब मुंह की खिलाने के बाद उसको नेस्तनाबूद करते हैं तो क्यों हम वापस आ रहे हैं? तो आज उन सब का जवाब मिल गया। हम एक शांति प्रिय देश है, वी डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट। भारत शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपनी नापाक हरकतें की थी उसके बाद पाकिस्तान को नाको चने चबाना जरूरी था। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने कैलगरी कनाडा से G7 की बैठक से वॉशिंगटन डीसी आने के लिए मना किया, तो वहीं है तो हमारा पड़ोसी, लेकिन पाकिस्तान एके आतंकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो इसी वॉशिंगटन डीसी में पिछले 6 दिनों से पड़े हुए थे एट एन अननोन लोकेशन बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट इट, क्योंकि उनका सिर्फ इस्तेमाल होना है। जैसे आप एक गाड़ी को रेंट करते हैं, वैसे वो अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन को रेंट करने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है, और उसका किराया वो दे देगा। दर्शकों, अंतरराष्ट्रीय समीकरण दिन ब दिन बदल रहे हैं। एवरी डे, हर दिन आप जब सुबह उठते हैं तो एक नई जंग कहूं या एक नया बवाल उठ खड़ा होता है। इट्स अ डेली स्टोरी। ईरान और इजराइल की जंग अब एक अलग मोड़ ले रही है। अमेरिका कह रहा है सरेंडर, आयतुल्लाह खुमैनी कह रहे हैं इन योर ड्रीम्स। ऐसा लगता है कि मानो 2 बच्चे लड़ रहे हैं, लेकिन जो जमीन पे हो रहा है वो तबाही है। चाहे वो तेहरान की बात हो या फिर तेल अवीव, उस सब पे बात होगी। लेकिन पहले बात भारत की, पहले बात हमारे राजनेताओं की, पहले बात हमारे देश के विपक्ष की। इस समय जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त, जब पूरी दुनिया आपस में लड़ मर रही है, एक देश दूसरे को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, टू द लेवल ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। These are troubled times. These are troubled global times, viewers. And that's why इसीलिए मैंने कहा पूछता है भारत कि आखिरकार भारत के राजनेताओं को, भारत के विपक्ष को आखिरकार ये कब समझ आएगा कि इस समय कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है भारत। सिर्फ एक ही हित है और वो है राष्ट्रहित। सिर्फ एक ही एजेंडा है, देश को बचा के रखना। सिर्फ एक ही रास्ता है, भारत को आगे बढ़ाना। तो ऐसे में हम दो कैसे हो सकते हैं? ऐसे में हम डिवाइडेड कैसे हो सकते हैं? दर्शकों, ये सवाल सिर्फ राजनेताओं से नहीं, आपसे भी है। पूछता है भारत। ये समय नहीं है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को। ये समय नहीं है कि आपको राहुल पसंद है कि मोदी। ये पसंद नहीं है, मतलब ये इट इज नॉट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस। इसका अभी कोई औचित्य नहीं है। आप देखिए दुनिया किस टर्बुलेंट समय से, क्यों दुनिया किस बवंडर के समय से गुजर रही है। ईरान और इजराइल की ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये ऐसी लड़ाई है जो कि किसी ना किसी तरह से दुनिया के हर एक देश, एंड माइंड माय वर्ड्स व्हेन आई से दिस, हर एक देश को छुई, हर एक देश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करे, हर एक देश की इकोनॉमी, इंक्लूडिंग हमारी, इंक्लूडिंग भारत। आपको पता है एक छोटा सा स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, उसमें अगर ईरान ने हल्की सी भी तबाही मचा दी तो दुनिया का 80 से 85% क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी। कैन यू इमेजिन? भारत की बात करते हैं, सब्जियों का दाम, खाने पीने की चीजों का दाम, ट्रांसपोर्ट का दाम, पेट्रोल का दाम कहां चला जाएगा? कोई सोच सकता है?
चीजें आर नॉट दैट फाइन। राहुल गांधी को लगता है जाएंगे, सूट बूट पहनेंगे, बढ़िया सा साबल रोका, यूएस में जाके, यूके में जाके स्पीचेस देंगे, काम हो जाएगा। एंटी मोदी रैंट आखिरकार कब तक? आप बताइए, व्हाट इज योर व्यू? आप बताइए, हाउ वुड यू हैव हैंडल्ड द सिचुएशन बेटर? या तो ये राहुल गांधी बताएं, या तो ये भारत का विपक्ष बताए इस सिचुएशन में ईरान और इजराइल की। देखिए, आलोचना करना बहुत आसान है, चाहे आप अपनी जिंदगी में करें, मैं अपनी जिंदगी में करूं, या एक राजनेता करे, या वो करे जो कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना चाहता है। आलोचना करना आसान है। यू आर रॉन्ग, नहीं तूने सही नहीं की, नहीं तूने रास्ता गलत लिया। बात तब होती है जब आप बताएं कि नहीं, ये रास्ता बेहतर है, और किस लिए बेहतर है ये बताने का मादा है भारत के किसी भी और राजनेता में कि आप ईरान इजराइल की लड़ाई में, जंग में चूज अ साइड, टेक 100% इजराइल साइड, टेक 100% इरानियन साइड। कैन राहुल गांधी डू दैट? क्या कांग्रेस पार्टी कर सकती है? क्या भारत का विपक्ष कर सकता है? क्या हमें नहीं पता कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और ईरान के पीछे रशिया और चाइना? रशिया भारत का सबसे पुराना और ट्रस्टवर्दी मित्र है, वहीं अमेरिका बदलते समीकरण के साथ। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता है जिन्होंने पूरी हिस्ट्री बदल दी है। He deals with things very very differently, और उसका असर भारत पे भी पड़ा है, नहीं पड़ा? जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, लिटरली भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबाए हमारे ब्रह्मोस में, और उनका एक भी आने नहीं दिया S-400 और आकाश के चलते। अचानक एक दिन खबर आती है कि सीज फायर होने वाली है। आपको याद है, मुझे याद है, हम लोग न्यूज रूम में थे 3 दिन से, कि आज शाम को 5 बजे फॉरेन अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, विक्रम मिस्री की पत्रकार वार्ता। उससे पहले 15 मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि मैंने सीज फायर करा दिया। पूरा विपक्ष मानो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। पूरा विपक्ष, भारत का पूरा विपक्ष मानो डोनाल्ड ट्रंप या दुनिया के बड़े एक नेता के इसी प्रतिक्रिया का, इसी कमेंट का इंतजार कर रहा था कि आप बोलिए तो क्या आपने करा है। भारत ने बोला हम कश्मीर पे किसी का इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करें। भारत ने कहा कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत ने कहा अगर कोई बात करनी है तो वो पीओके पे होगी, और वो बात सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। देयर इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट, भारत किसी का भी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी, और ये बात राहुल गांधी को पता है, ये बात कांग्रेस को पता है, ऐसा नहीं कि ये बात राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, आई नो शी इज कीपिंग अनवेल, ऑल विशेस टू हर हेल्थ, बट उनको पता है। उसके बावजूद आपको पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कमाने। आपको पता है भारत और पाकिस्तान अकेला नहीं था। पाकिस्तान के पीछे तुर्की था, चाइना था। पाकिस्तान तो सिर्फ नाम था। जंग हम चीन से लड़ रहे थे, और ये बात भी सबको पता है।